ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपस्थित प्रिय श्रोतागण, हम कल चर्चा कर रहे थे कि ईश्वर कैसा है। इस विवेचना के बाद एक प्रश्न उपस्थित होता है कि वह ईश्वर कैसे कार्य करता है, उसकी कार्य प्रणाली, उसका मैकेनिज्म क्या है। संसार में प्रत्येक पदार्थ बनने का अपना एक नियम है, अपना एक क्रिया विज्ञान है। मनुष्य किसी यंत्र को बनाता है, चलाता है, उसका भी एक मैकेनिज्म है। और इसी प्रकार ईश्वर भी सृष्टि को चला रहा है, बनाया है, प्रलय करेगा, उसका भी कोई नियम अवश्य होना चाहिए। तो वो नियम क्या है? हम इस पर विस्तृत चर्चा कर चुके थे कि उसकी क्रिया हमें उसको कार्य करते हुए हम देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी लॉजिक के आधार पर हम ये सिद्ध करते हैं कि ईश्वर की शक्ति सर्वत्र कार्य कर रही है। लेकिन कैसे कर रही है, इस पर विचार करें। विभिन्न लोकों के घूमने की भी दो गतियां, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूर्णन करती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। सूर्य भी परिक्रमण घूर्णन दोनों गतियों से संयुक्त है। गैलेक्सी में अरबों तारे हैं और ऐसी अरबों गैलेक्सी इस ब्रह्मांड में है। सूक्ष्म संसार में जाएं तो प्रत्येक कण कण, प्रत्येक पार्टिकल, फोटोन सभी गतिशील हैं। और एक ही पार्टिकल कई कई प्रकार की गतियों से युक्त है। उन गतियों की कोई व्यवस्था है, कोई नियम है, प्रणाली है। उसमें ईश्वर की भूमिका कहां चाहिए? हमने एक पत्थर उठाया और ऊपर ले जाकर के छोड़ दिया, वो भूमि पे गिरा। गुरुत्व बल ने पत्थर को खींचा और पत्थर की सिद्ध ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित होती गई। इसमें ईश्वर की क्या भूमिका है? वर्षा में बादल बरसते हैं, बिजली चमकती है, उसमें ईश्वर की क्या भूमिका है? शरीर की एक एक कोशिकाओं में कार्य हो रहा है, इसमें ईश्वर की क्या भूमिका है? पौधे के श्वसन लेना, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनना, जड़ों से पानी शीर्ष तक पहुंचना, उसमें ईश्वर की क्या भूमिका है? फलों का निर्माण, बीजों का निर्माण, इसमें ईश्वर की क्या भूमिका है? नदियों का बहना, पक्षियों का उड़ना, इनमें ईश्वर की क्या भूमिका है? पानी ठंडा होने पर बर्फ का जमना, इसमें ईश्वर की क्या भूमिका है?
प्रकाश का गतिशील होना और चमकना, और ध्वनि तरंगों में ईश्वर की क्या भूमिका है? क्या सर्वत्र ईश्वर की भूमिका है? हां, सर्वत्र ईश्वर की भूमिका है। ईश्वर की भूमिका के बिना ब्रह्मांड में कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। कुछ क्रियाएं जीवात्मा के अधीन है, हमारे अधीन है। हम शरीर में हाथ चलाएंगे तो चलेंगे, नहीं चलाएंगे तो नहीं चलेंगे। हम देखना चाहेंगे, जिसे देखना चाहेंगे देखेंगे। इसमें हमारी भूमिका, ईश्वर की नहीं। लेकिन हाथ चलाने में जो फोर्स उत्पन्न हो रहा है शरीर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसमें ईश्वर की भी भूमिका है। देखने के लिए जो नियम ईश्वर ने बनाए हैं, उन्हीं के द्वारा ही हम आंखों से देख सकते हैं जब चाहते हैं। तो नियमों के पीछे भी नियामक ईश्वर की भूमिका है। हमारी भूमिका के साथ उसकी भूमिका भी जुड़ जाती है। कोशिकाओं में जो कार्य हो रहा है उसमें ईश्वर की भूमिका है। तंत्रिका तंत्र कार्य कर रहा है, रक्त परिसंचरण तंत्र कार्य कर रहा है, पाचन तंत्र कार्य कर रहा है, श्वसन तंत्र कार्य कर रहा है। इसमें जीवात्मा की उपस्थिति की भूमिका है और ईश्वर की कार्य प्रणाली, फोर्स प्रणाली की भी भूमिका है। तारों के अंदर नाभिकीय संलयन का होना, तीव्र मात्रा में ऊर्जा का उत्पन्न होना, उस ऊर्जा का प्रकाश आदि में परिवर्तित होना, इसमें भी ईश्वर की भूमिका है। तो यह सब कार्य कैसे कर रहा है? एक एक वनस्पति, एक एक प्राणी, एक एक पार्टिकल, एक एक फोटोन, एक एक स्ट्रिंग, एक एक स्पेस की यूनिट, एक एक रश्मियां, सबको नियंत्रित करने में ईश्वर की भूमिका है। सबको बनाने और नष्ट करने में ईश्वर की भूमिका है। तो उसके हाथ में ऐसी कौन सी चाबी है जिसके द्वारा वो सब कर रहा है? प्रत्येक वैज्ञानिक विचार वाला व्यक्ति यह जानता है कि प्रत्येक गति के लिए बल की आवश्यकता है। हम पहले भी बता के आए हैं इस विषय में। बिना गति के कोई क्रिया नहीं होगी और बिना बल के कोई गति नहीं होगी। उन सब बलों के पीछे एक जो बल है वो ईश्वर का बल है। हर प्रकार के बल के पीछे फील्ड्स की भूमिका रहती है। जितने बल उतने उनके फील्ड्स, प्रभाव क्षेत्र, और उन सब फील्ड के पीछे एक ऐसा फील्ड है जिसको एब्सोल्यूट यूनाइटेड फील्ड कह सकते हैं। वो है ओम रश्मियों का बल। ओम रश्मियां ब्रह्मांड में सबसे सूक्ष्म पदार्थों को भी कंट्रोल करती हैं परावस्था में। संसार की सारी क्रियाओं को, सारी गतियों को बल नियंत्रित करते हैं, विभिन्न प्रकार के बल। चार बलों को विज्ञान जानता है, औरों को नहीं जानता तो जानने का प्रयास करेगा तो और जानेगा। उन बलों के पीछे प्राण और छंद रश्मियों की भूमिका होती है। गुरुत्व बल नहीं हो, स्ट्रांग फोर्स नहीं हो, वीक फोर्स नहीं हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं हो तो संसार में कुछ भी न हो सके। लेकिन छंद और प्राण रश्मियों का बल नहीं हो तो इनमें से कोई फोर्स पैदा ही नहीं हो। और मनस तत्व नहीं हो तो प्राण और छंद रश्मियों का फोर्स नहीं बने, उत्पन्न ही नहीं हो। मैथ तत्व नहीं हो तो मनस तत्व ही उत्पन्न न हो। और ओम रश्मि नहीं हो तो मैथ तत्व का ही निर्माण न हो। संपूर्ण सृष्टि प्रलय अवस्था में, महाप्रलय में प्रकृति रूप में बनी रहे। तो सबसे सूक्ष्म, सबसे प्राथमिक, सर्वव्यापक हलचल होती है ओम। स्पंदन होता है। वह स्पंदन ब्रह्मांड में ऐसे फील्ड को निर्मित करता है जो अन्य सब फील्डों का बीज है, सब बलों का बीज है।
तो ईश्वर उस ओम परा ओम रश्मि की चाबी से ही, जैसे शरीर में जीवात्मा हाथ पैर चलाता है वहां तक उसकी भूमिका है, बुद्धि को आदेश देता है, बुद्धि मन को प्रेरित करती है, मन इंद्रियों को प्रेरित करता है, इंद्रियां तंत्रिका तंत्र को प्रेरित करती हैं, वे मांसपेशियों को प्रेरित करती हैं, हाथ और पैरों में गति होती है। इसी क्रम से आंख देखती है, कान सुनते हैं, त्वचा स्पर्श करती है, रसना और वाणी भी इसी तरह कार्य करती हैं। तो जीवात्मा का काम बुद्धि को प्रेरित करना और आगे जो भी कार्य हो रहा है, यद्यपि प्रेरणा जीवात्मा की है, लेकिन वहां जिन नियमों के अंतर्गत यह काम हो रहा है वो नियम ईश्वर द्वारा बनाए हुए हैं। इसलिए कोशिका में ईश्वर की ओम रश्मियों की भी भूमिका है। एक वाहन को चलाता हुआ ड्राइवर स्टीयरिंग घुमाता है, वो घुमाता भर है या चाबी से स्टार्ट करता भर है, आगे मशीन कैसे कार्य कर रही है, उसको कैसे डिजाइन किया गया है, उसकी भूमिका है, वो ड्राइवर की कोई भूमिका नहीं। और उसने डिजाइन करके छोड़ दिया, अब वो अपने आप कार्य करेगी। लेकिन ईश्वर की सृष्टि में ऐसा नहीं है। वो डिजाइन किया था, उसमें भी ईश्वर के नियमों की भूमिका है। मैकेनिक्स के, इलेक्ट्रिक के नियम नहीं होते, ईश्वरीय नियम नहीं होते, जिनको नेचुरल नियम कह सकते हैं, वे नहीं होते तो कोई भी इंजीनियर, कोई भी टेक्नोलॉजी वाला उस मशीन को बना ही नहीं सकता था। ईश्वर के नियमों के अनुसार फोर्स नहीं बने होते तो कोई मशीन नहीं बनती। तो डिजाइन के वो यंत्रों में मनुष्य की भूमिका बहुत सीमित है, बाकी ईश्वर की भूमिका है, उनके नियमों की भूमिका है। लेकिन सृष्टि के में डिजाइन भी वही कर रहा है, चला भी वही रहा है, उसके अंदर भी बैठा है, उसके बाहर भी बैठा है। तो ओम की चाबी सर्वत्र लगी हुई है और छोटे से बल से, छोटी सी रश्मि से वो बड़ी बड़ी रश्मियों को कंट्रोल करके, बड़े बड़े फोर्स को कंट्रोल करके, उत्पन्न करके, उनको प्रेरित करके बड़े बड़े लोकांतरों, गैलेक्सियों को कंट्रोल करता है। इसी प्रकार सूक्ष्म संसार में जाएंगे तो एलिमेंट्री पार्टिकल, फोटॉन्स, स्ट्रिंग, स्पेस सबको कंट्रोल करता है। स्पेस का सिकुड़ना हो, फैलना हो, संघनित होना हो, सब जगह बल है। उस बल के पीछे प्राण छंद रश्मियों का बल है, उस बल के पीछे ओम रश्मि का बल है, और वह ओम रश्मि ईश्वर का ही बल है। तो ईश्वर उस एक चाबी के द्वारा सर्वत्र कार्य कर रहा है। वह रश्मि एक स्थान पर उत्पन्न नहीं होती जहां से फैल जाए, वह स्पंदन सर्वत्र होता है। ईश्वर सर्वत्र है, प्रकृति भी सर्वत्र है। तो उस सर्वत्र व्याप्त प्रकृति में उससे भी अधिक व्याप्त ईश्वर स्पंदन उत्पन्न करता है ओम रश्मि के द्वारा। उन स्पंदनों से मैं तत्व में प्रकृति परिवर्तित हो जाती है और मैं तत्व फिर आगे परिवर्तित होता होता पंच महाभूतों तक पहुंच जाता है और संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है। ऐसा नहीं कि ओम की चाबी लगा करके ड्राइवर गाड़ी में चाबी लगा करके बैठ जाए, ऐसा नहीं है। उसकी चाबी लगी रहती है, सदैव ओम रश्मियां स्पंदित होती रहती हैं, हर जगह होती रहती हैं, हर कार्य में होती रहती हैं। सृष्टि का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है, छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा, जहां ओम रश्मियां नहीं है। तो सारांश क्या निकला
कि ईश्वर ओम रश्मि की चाबी से बहुत सूक्ष्म बल से बड़े बड़े बलों को उत्पन्न कर रहा है। जैसे कई सारे ब्लॉक खड़े रखे जाएं, छोटा फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस प्रकार से छोटे ब्लॉक को धीरे से गिरा देंगे, वो अपने से बड़े पर गिरेगा, वो उससे आगे गिरेगा, सारे ब्लॉक गिर जाएंगे। ये शायद हमने बताया था, किसी ने शंका की थी कि इसमें तो ग्रेविटेशन फोर्स का हाथ होगा। ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता तो वो गिरते क्या करते, क्या होता। यहां ग्रेविटेशन फोर्स की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि छोटा ब्लॉक एक जगह था, अगर वो ब्लॉक सब जगह हो, ओम की रश्मि एक जगह से नहीं गिराती सबको, वो सब जगह है, इसलिए वहां अन्य किसी फोर्स की आवश्यकता नहीं है, वो तो सभी फोर्सों को उत्पन्न करने वाली है। तो वो छोटा बल कोई भी संसार में अभी धीरे धीरे बल, सबसे पहले सूक्ष्म बल ही उत्पन्न होता है। महाधमाका आदि हम पहले इसकी समीक्षा कर चुके, सूक्ष्म तत्व होती है, सूक्ष्म बल पैदा होता है लेकिन व्यापक होता है। उससे धीरे 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 बल समृद्ध होते जाते हैं, बल बहुत सारे बनते जाते हैं और बनते बनते सृष्टि बन जाती है। इस ओम रश्मि को इस स्थिति में काल भी कहते हैं, अर्थात काल सबको प्रेरित करता है। वह ओम रश्मि सबको प्रेरित करती है और उसका प्रेरक केवल और केवल ईश्वर है। तो काल की चाबी से, ओम की चाबी से वह ईश्वर संपूर्ण सृष्टि को बना भी रहा है, चला भी रहा है। इस प्रकार हमने ईश्वर के क्रिया विज्ञान को बताया और इस चाबी को किसी भी टेक्नोलॉजी से नहीं देखा जा सकता। इसको केवल बहुत उच्च कोटि का ऋषि, बहुत सिद्ध योगी ही अनुभव कर सकता है समाधि अवस्था में। इसको केवल आत्मा से अनुभव किया जा सकता है। महर्षि ऐतरेय महीदास जी ने जो ऐतरेय ब्राह्मण लिखा, उसको पढ़ने से, उस पर अनुसंधान करने से, विचार करने से यह स्पष्ट होता है, साक्षात होता है कि कैसे महर्षि ऐतरेय महीदास जी ने सृष्टि के प्रत्येक कण कण को देखा था, देखा अर्थात अनुभव किया था समाधि में। एक एक रश्मि को कैसे उन्होंने साक्षात किया था, कैसे ओम रश्मियों को साक्षात किया था और एक बहुत बड़ा विज्ञान, थ्योरी ऑफ यूनिवर्स उन्होंने लिख दी। यहां एक प्रसंग और याद आता है, जहां इस संसार में अनेक लोग इस प्रकार के हैं कि ईश्वर कोई नहीं है, प्रकृति ही है, उसकी समीक्षा हमने कर दी। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि ईश्वर ही है, प्रकृति कुछ नहीं है। इसको कहते हैं अद्वैतवाद। समस्त ब्रह्मांड चेतन है और चेतन ही इस जड़ में परिवर्तित हो जाता है। और इस विचार का आधार बताया जाता है ब्रह्मसूत्र, महर्षि वेदव्यास जी महाराज कृत ब्रह्मसूत्र, उसका आधार बताया जाता है। और इसके प्रबल प्रस्तोता आदि शंकराचार्य माने जाते हैं। इस विषय में बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं। जो ब्रह्मसूत्र से इस प्रकार का अद्वैतवाद मानते या प्रचारित करते हैं, वे ब्रह्मसूत्र को समझते नहीं। ब्रह्मसूत्र का दूसरा सूत्र ही कहता है जन्माद्यस्यतः, कैसा ब्रह्म जिससे जन्म स्थिति, जगत का जन्म स्थिति प्रलय आदि होते हैं। जब जगत है ही नहीं तो उसकी स्थिति प्रलय जन्म कैसे होगा? तो बिना पढ़े इस प्रकार की बातें की जाती हैं। आदि शंकराचार्य जी का भाष्य पढ़ने से विदित होता है कि वो कई जगह ब्रह्म और जीव का भेद मानते हैं, कई जगह ब्रह्म और जड़ पदार्थ प्रकृति का भी भेद मानते हैं।
लेकिन कई जगह ऐसा नहीं भी मानते, तो उनके विचारों में कुछ विरोध है। और इस विरोध का कारण भी है, उस समय बौद्ध और जैन मत प्रबल था। ईश्वर की सत्ता को चुनौती दी जा रही थी, ईश्वर को इनकार किया जा रहा था। वाममार्गी चारवाक ईश्वर को नहीं मानता था। तो उन्होंने ईश्वर की प्रबल प्रस्तुति के लिए कभी कभी यह कह दिया, कहीं कहीं यह कह दिया कि ईश्वर ही है, अन्यथा उन्होंने यह भी माना कि ईश्वर भी है। और जन्माद्यस्य था इस सूत्र का, उन्होंने यही अर्थ किया जो मैं कर रहा हूं। लेकिन शंकराचार्य के अनुयायी बाद में भ्रमित हो गए। अद्वैतवाद तो हम भी मानते हैं, आर्य समाज भी मानता है, ऋषि आनंद मानते हैं, लेकिन वो अद्वैतवाद अथर्ववेद का अद्वैतवाद है, जो कहता है न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो न पंचमो ब्रह्म, न दूसरा है, तीसरा है, न चौथा है, न पांचवा है, ब्रह्म केवल एक है, अन्य कोई ब्रह्म नहीं है। जैसे कोई कहे कि यह व्यक्ति अद्वितीय योद्धा है, इसका अर्थ यह नहीं कि संसार में कोई योद्धा ही नहीं है, पर उसके बराबर कोई योद्धा नहीं है, ये इसका अर्थ निकलता है। वैसे ईश्वर अद्वैत है, क्योंकि ऐसा ऐश्वर्यवान और कोई सृष्टि में नहीं है, ऐसा बलवान, ऐसा ज्ञानवान, इतना व्यापक, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी ऐसा कोई अन्य शक्ति नहीं है, इसलिए वह अद्वैत है। परंतु इसका अर्थ नहीं कि प्रकृति भी नहीं है या जीवात्मा भी नहीं है। अब हम यह विचार करें कि यदि केवल ईश्वर की सत्ता स्वीकारें तो उसे संसार बनेगा कैसे? चेतन कभी विकारी नहीं हो सकता, उसमें विकृति नहीं हो सकती। और विकृति करेगा कौन? विकृति केवल जड़ में होती है, जो चेतन के द्वारा होती है। ईश्वर के अतिरिक्त कुछ होता नहीं होता तो विकृत होकर के पार्टिकल फोटॉन्स कैसे बनते? जो इसे स्वप्नवत मानते हैं वे स्वप्न को जानते नहीं। स्वप्न में भी वही दिखता है जो प्रायः देखा अनुभव किया जा सकता है अथवा उसकी कल्पना की जाती है, जिसकी कहीं न कहीं सत्ता होती है। लेकिन जिसकी सत्ता ही नहीं है उसका स्वप्न भी कैसे दिख सकता है? फिर चेतन क्या है? क्या एक एक कण चेतन है? यदि एक एक कण चेतन है, एक एक क्वार्क स्ट्रिंग चेतन है, तो क्या उनकी चेतना अलग अलग है? अलग अलग है तो उन्होंने मिलकर सृष्टि कैसे बना ली? उनमें सामंजस्य कैसे है? चेतनाओं से मिलकर के संसार कैसे बन गया? उसका सबका समन्वय कौन है? ये बहुत सारी बातें हैं। यह विषय सामान्य है, इसके इस पुस्तक में पढ़ा भी जा सकता है। चेतना विकृत नहीं हो सकती और जड़ किसी में विकार उत्पन्न नहीं कर सकता। दोनों की स्वतंत्र सत्ताएं हैं, दोनों ही अनादि हैं। प्रकृति को ईश्वर उत्पन्न नहीं करता, वह भी अनादि है, ईश्वर भी अनादि है। अंतर है कि ईश्वर विकार पैदा करने वाला है, प्रकृति विकृत होने वाली है, उसमें विकार पैदा होता है ईश्वर के द्वारा। दोनों ही अविनाशी हैं, लेकिन ईश्वर परिवर्तनशील नहीं है, प्रकृति परिवर्तनशील है, नाना प्रकार के रूप धारण करती है विकृत हो करके। कुछ लोग प्रश्न ये करते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, आनंद स्वरूप है, उसको कुछ नहीं चाहिए तो उसने सृष्टि क्यों बनाई? उसको क्या आवश्यकता थी? नहीं बनाता तो? ईश्वर का सृष्टि बनाना का स्वभाव है। जैसे आंख का स्वभाव है देखना, कान का स्वभाव है सुनना। अगर आत्मा का संबंध मन से हो और मन का संबंध आंख से हो, चक्षु इंद्री से हो, और मस्तिष्क ठीक हो, तंत्रिका तंत्र भी ठीक हो, तो आंख अवश्य देखेगी अगर खुली है तो, क्योंकि उसका स्वभाव है देखना। ऐसे ईश्वर का स्वभाव सृष्टि रचना है। और फिर ईश्वर कैसा है? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वांतर्यामी है,
ईश्वर सृष्टि करता है, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर न्यायकारी दयालु है। अगर ईश्वर सृष्टि न रचे तो उसके इन गुणों की उपयोगिता क्या है? उसके अस्तित्व की सार्थकता क्या है? प्रकृति विकारी है, परिवर्तनशील है। प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन होकर के बहुत सुंदर रचना संभव है। तो ईश्वर सृष्टि की रचना नहीं करता तो प्रकृति के अस्तित्व की उपयोगिता क्या है? क्यों? प्रकृति तो ईश्वर ने नहीं बनाई। प्रकृति बनाई होती तो प्रश्न उठता कि प्रकृति को भी क्यों बनाया? प्रकृति तो है, तो प्रकृति का भी अस्तित्व निरर्थक रह जाता। उधर जीवात्मा भोगता है, अल्प शक्ति वाला है, चेतन है, ज्ञान वाला है। यदि ईश्वर सृष्टि न बनाता तो जीवात्मा का चेतना, जीवात्मा का ज्ञान, जीवात्मा की इच्छा, प्रयत्न, वो सब निरर्थक हो जाते, उनकी कोई उपयोगिता नहीं रहती, उनका अस्तित्व ही नहीं होता। तो ईश्वर ने अपने प्रकृति के जीवात्माओं के अस्तित्व को सार्थक करने के लिए, जीवात्मा को भोग और मोक्ष प्रदान करने के लिए, जीवात्मा को हित करने के लिए सृष्टि की रचना की। उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं है, प्रकृति का भी प्रयोजन नहीं है। ईश्वर ज्ञान की दृष्टि से पूर्ण है, प्रकृति अज्ञान की दृष्टि से पूर्ण है। बीच में कौन रहा? जीवात्मा, जो ज्ञान भी है लेकिन पूर्ण नहीं है। इसलिए वो जानना चाहता है, उसकी इच्छा भी है लेकिन वो इच्छा उसकी पूर्ण नहीं है, अपूर्ण इच्छा। इसलिए वो इच्छाएं करके नाना प्रकार के पदार्थ सुखों को प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। इन सब के लिए ईश्वर सृष्टि की रचना करता है। और सृष्टि का प्रलय और सृष्टि का जन्म, ये क्रम लगातार चलता रहता है, इसका कभी आदि और अंत नहीं है। तो इस प्रकार का ईश्वर हम सब मनुष्यों को जोड़ने वाला है। न केवल मनुष्यों को बल्कि इस ब्रह्मांड के प्राणियों को जोड़ने वाला है। हम सबको एक सूत्र में बांधने वाला है। अगर ईश्वर के नाम पर हम में बिखराव है तो उसका कारण हम ईश्वर को ठीक ढंग से नहीं जानते, और ठीक ढंग से नहीं जानते इसलिए कुछ बुद्धिजीवी ईश्वर का ही विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर ही झगड़े की जड़ है। वो सिरदर्द दूर करने के लिए सिर काटने की वकालत करते हैं। वो गहराई से नहीं सोचते कि ईश्वर के नाम पर अगर मतभेद हैं तो इसकी परीक्षा की जाए कि ईश्वर कैसा है भी कि नहीं है, और है तो कैसा है। इस प्रकार ऐत्रेय ब्राह्मण के वैज्ञानिक भाष्य वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ की पूर्व पीठिका का 6ठा अध्याय ईश्वर तत्व मीमांसा अब समाप्त होता है। ओम शम।